हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके सपने सच होंगे या नहीं और आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो जल्दी से एक पाल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और जानिए आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। आशा करती हूँ कि आपने अब तक एक पाल नंबर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाल नंबर 1, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, खुद से भी और सबसे भी। तो चलिए इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पायल नंबर 1, आपके भाग्य में क्या लिखा है ये जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। जो पायल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए गुड न्यूज़ है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनका भाग्य बहुत ही अच्छा है। उनके भाग्य में क्या क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप स्किप कर देते हैं तो वो आपसे छूट जाती हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसलिए मैं हर बार वीडियो में ये बात कहती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके लिए जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी होता है और आधा वीडियो देखने से कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को बिल्कुल ही ओपन माइंडेड होकर देखना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं लाना है, आपको पॉजिटिव रखना है। जो भी अपने मन में निगेटिव थॉट्स लाते हैं या फिर मेरे वीडियो देखने के बाद निगेटिव विचार उनके मन में आने लगते हैं या आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसे थॉट्स होते हैं जो मेरी वीडियोस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें विश्वास की हैं। यहाँ पर जब भी आपको विश्वास होगा तभी आपकी जीत होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जीत नहीं सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वही चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। आपका नेचर और आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। जब मन में जैसे थॉट्स आएंगे आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए जैसा बनना है वैसे ही मन में थॉट्स लाइए। और मैं कहना चाहूँगी, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है अगर आप उन्हें दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोटिवेशन वीडियो भी देख सकते हैं और भी कई तरीके हैं निगेटिविटी दूर करने के, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं या इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेंगी और जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। तो चलिए, तो मैं सॉरी करना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से ज़ुकाम और खांसी हो गया, इस वजह से बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बट वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो यही चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मन में थॉट्स रखिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। आप जैसा करना चाहते हैं वैसा मन में विचार करिए। आप जो जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, बट आप उस एनर्जी को देख नहीं पा रहे हैं।
उस एनर्जी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप पाना चाहते हैं, पा सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। और यहाँ पर थॉट्स आपके जो हैं वो ये हैं कि आप कुछ चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप कोई कार्य करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आप जब स्टडीज़ करते हैं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना होता है। उसी तरह ये लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ना कि वहीं रुक जाना है। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, पहल नंबर 1, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक जगह पे बिल्कुल रुक से गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके सपने सच कैसे होंगे? जब आपके सपने सच नहीं होते हैं तो आप बहुत नेगेटिव थॉट्स लाते हैं अपने मन में, और कोशिश ये करते हैं कि मन में नेगेटिव थॉट्स ही ना आए। कभी कभी आप नेगेटिव थॉट्स से भी थक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है और लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके मन में आते हैं, जिससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के ओपिनियन लेते हैं, और फिर भी आप उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके मन में जो थॉट्स भरे हुए हैं ना, आप उनको बाहर नहीं कर रहे। और जब तक आप उनको बाहर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे ये काम करना है और ये करना है, इसके लिए जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आपको आगे बढ़ना ही होगा। यदि कुछ करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। आपको एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा। आपको, हर किसी के पास वो एनर्जीज, वो पावर्स होते हैं, आपके पास भी हैं। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तब, ऐसे बैठे बैठे या बिना एक्शन लिए आपका कोई भी काम नहीं हो जाता है। जब भूख लगती है आपको तो आप खाना खाते हैं, तभी आपकी भूख मिटती है ना। उसी तरह, और भोजन को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, उसी तरह यहाँ पर अपने एम को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको काम करना पड़ेगा। आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पावर मिलेगा। आपके पास है वो पावर। आपको गॉड आपके सुनते हैं, 100% सुनते हैं। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों के लिए मैंने एक्शन लिया, इस वजह से। और जब आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेना बंद कर देते हैं तो सारी चीज़ें रुक सी जाती हैं। तो आपको क्या करना है? आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने सब कुछ अपने परमात्मा पर सौंप दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है, और बट ऐसा नहीं है। आपको सरेंडर करने के साथ साथ आपको एक्शन भी लेने पड़ते हैं, आपको काम भी करना पड़ता है, तभी लाइफ में कुछ सक्सेस मिल पाती है। आपको अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं, और इस महीने, ये जो अक्टूबर का महीना है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस महीने आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लव लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर होने वाली हैं। इस महीने आप काफ़ी अच्छे अच्छे लाभ आपको मिलने। पिछले 10 महीनों के अकॉर्डिंग आपका ये जो महीना है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। लोगों से आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे,
और आपके भाग्य में भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप आपके साथ वो सारी चीज़ें होंगी जिस चीज़ पर आपको बिलीव नहीं था, बट थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपके भाग्य में लव है, मनी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे पाल नंबर 1 में नज़र आ रही हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स अब धीरे-धीरे ख़त्म होने वाली हैं और ये जो महीना है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे जो आपकी लाइफ को हैप्पी से, खुशियों से भर देगा। आप एक नए पर्सन का आपके लाइफ में एंटर होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। बस आपको करना क्या है, उस पर्सन को पहचानना है, उसके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि उसको हर्ट हो। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके आपके कोई भी ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है या फिर कज़िन हो सकते हैं, कोई भी, बट आपके काफ़ी दूर का रिलेशन होगा और आपकी लाइफ में एंटर होगा उनका, जिनके आने से और जो भी जिनकी मैरिज हो गई है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। उनका जो बेबी है वो भी हो सकता है वो गर्ल हो या बॉय हो, जो भी उनके लाइफ में ये जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आने वाली है, तो जिसके आने से उनका भाग्य ना चमक जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे पाल नंबर 1 में नज़र आ रही हैं। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे कि लाइफ में कोई आ जाता है तो लाइफ के जो जो कहते हैं ना भाग्योदय हो जाता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। जैसे ही उसका आपकी लाइफ में एंटर होगा तो आपका भाग्य खुल जाएगा। आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा, वो सारी चीज़ें। बस आपको ऐसा करना है कि आपको कभी उसको हर्ट नहीं करना है, उसको दुखी नहीं रखना है, कभी हमेशा उसको हैप्पी रखना है। अगर वो आपका प्रेमी है तो आपको उसे बहुत प्यार करना है। अगर वो आपकी बेटी है तो भी आपको उसे बहुत ज़्यादा खुश रखना है। अगर वो आपका बेटा है तो भी उसे बहुत ज़्यादा खुश रखना है। और हो सकता है वो आपकी पत्नी बनकर आ रही हो, तो भी आपको उसे बहुत ज़्यादा खुश रखना है। और जो पत्नियाँ होती हैं उन्हें खुश रखने से घर का सारा वातावरण ही खुश हो जाता है, क्योंकि घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पत्नियाँ उठाती हैं, घर को सँभालती हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे पाल नंबर 1 में नज़र आ रही हैं। आपका भाग्य चमकने वाला है और आपको जस्ट वेट करना है। आप उनसे मिलने की घड़ी आ रही है और आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना है और आपके घर खुशियों की बारिश होने वाली है और उन खुशियों को आपको बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखना होगा। और आपने ऐसा है ना कि कभी-कभी आपने लगता था ये सपना मेरा सच होगा या नहीं, तो यहाँ पर मुझे पाल नंबर 1 में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो आपका सपना था कि आपका बेटा या बेटी कब होगा, तो इस मंथ आपकी वो खुशियाँ पूरी होने वाली हैं और इस महीने आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे हैं जो जिनका पार्टनर नहीं है, तो उनको पार्टनर मिलने वाला है, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है। तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर सपने दिख रहे हैं आप लोगों के जो कि इस मंथ पूरे होने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुई हो। अगर रेज़ोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।
तो जिन्होंने पाल नंबर 2 चुना है, तो चलिए आज अब उनकी रीडिंग को शुरू कर देते हैं। हेलो पाल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पाइल नंबर 2 में मुझे एक चीज़ है जो कि कॉमन नज़र आ रही है, जैसे कि पाइल नंबर 2 में उनका लाइफ पार्टनर जो था, सपना था कि मेरा लाइफ पार्टनर कब आएगा या मेरी मैरिज फिक्स कब होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है। आपका ये जो सपना है वो जस्ट इस मंथ पूरा होने वाला है। पाइल नंबर 2, आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपकी जो सबसे बड़ी विशेष थी कि मेरा लाइफ पार्टनर कब आएगा और कैसा होगा, आपके मन के जैसा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ कहने जा रही हूँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। पाइल नंबर 2 में मुझे जो भी लोग नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी अमीर लोग हैं, काफ़ी मतलब उन्होंने कभी भी वेल्थ की या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस नहीं की है, लेकिन कुछ समय से उनके साथ काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। वो इस वजह से आ रही है कि उनका जो बिज़नेस है काफ़ी लॉस में चला गया था और इस वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जो भी शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी काफ़ी लॉस में चला गया है, जिस वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपका भाग्य क्या है, आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। मैं उनके लिए पाइल नंबर 2 के लिए ये कहना चाहूँगी कि आपको कुछ समय से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं जो कि लाइफ में कभी नहीं फेस करनी पड़ी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ गई हैं जो कि आपने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपने उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया है। लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि इस मंथ आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपके बिजनेस में ग्रो होगा। आपका जो बिजनेस का सेटअप है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गया है और अब आप अपने लॉस से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आपके बिजनेस में, आपके शेयर मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो धीरे धीरे बराबर हो रहा है और इस मंथ हो जाएगा बराबर। आपने जो लॉस उठाया है उससे आप बाहर आ पाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस की है अब वो ख़त्म हो जाएगी इस वर्ष के अंत तक। तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस रखना होगा और आपको अपने बिज़नेस के थ्रू आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंस ही रखते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी होंगी, ठीक है। और क्या, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब आपकी लाइफ में नहीं है। आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो आप बिजनेस से रिलेटेड थी कि आप लॉस में, बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए थे। ये साल जो आपका गया है ना वो बहुत ही बेकार गया है। आपने जैसा सोचा था अपने बिजनेस के बारे में वैसा नहीं हो पाया, बट आगे अब जैसा आप सोच रहे हैं हो जाएगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही सही है। आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है। आप ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। जिस तरह आपको चलना चाहिए आप वो रास्ता चल रहे हैं
उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा कुछ समय बाद। आपको कुछ थोड़ा लंबा समय आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसे 1 साल या 2 साल में आपका बिज़नेस जो है बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। आप बहुत कुछ कर जाएंगे। आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाएंगे। बस आपको 2 साल वेट करना होगा। 2 साल आपको अटूट मेहनत करनी होगी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, टाइम का मैनेजमेंट करना होगा और जो आपको थोड़ा वेल्थ, थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होगा। वो तो हर बिजनेस में ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं आपके भाग्य में। आपके भाग्य में धन है, मनी, लव है, मान सम्मान है, इज्जत है। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। जिन्होंने भी पाल नंबर 2 चुना है, बहुत ही अच्छी किस्मत है आपकी। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। किसी कारणवश से आपकी जो चीज़ें हैं वो बीच बीच में छूट गई हैं, जिनकी वजह से आप अपने एम को पूरा नहीं कर पाए हैं। आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे थे, बीच में जब लॉकडाउन हुआ था उस वजह से आपकी काफ़ी पढ़ाई छूट गई है, और फिर बैक टू बैक आप उस जगह जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। कुछ लोगों की तो यहाँ पर शादी हो गई है, और तो उनके सपने चकनाचूर हो गए। जैसे कि जो जॉब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, गर्ल्स में ये काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। जैसे कि वो मैरिज नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी बीच में जो उनकी स्टडीज़ है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से उनके सपने भी टूट गए और उनकी मैरिज हो गई। लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बैक टू बैक फिर बैक हो गए, अपनी पढ़ाई पे घुस गए। जैसे कि लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई बंद हो गई थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई थी। जैसे कि जो लोग ऑनलाइन स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और जिन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है वो सक्सेस हैं। वो आज भी उसी लाइन में लगे हैं और उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अभी भी उन्हें 1-2 साल वेट करना होगा, 1-2 साल पढ़ाई करनी होगी, तब उनके सपने पूरे होंगे कहीं जाकर। ये जो गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के जो सपने हैं मुझे यहाँ पर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के जो सपने हैं वो बिल्कुल ही अपने मंजिल के करीब आ गए हैं। उन्होंने मेहनत भी अटूट की है। वो कहीं पर उनका ये है ना कि जैसे कि चींटी लगातार चलती रहती है, वो कहीं भी रुकती नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। लॉकडाउन के टाइम बहुत लोगों ने घर में अपना एंजॉय किया है, लेकिन ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लोग, उन्होंने कहीं भी कुछ भी रुका नहीं है। हर चीज़ को कंटिन्यू रखना है, और हर चीज़ को कंटिन्यू रखा है। बहुत से लोग हैं जो अपनी हर चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, टाइम टेबल नहीं सेट हो पाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू रखनी होंगी, और जिन्होंने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा है वो अब सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बस अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। बस कुछ समय और उनको इंतज़ार करना होगा, उनके सारे सपने सच होंगे। तो रीडिंग जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितना रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच।